हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि डिवाइन पावर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर देखो, ओवरऑल एनर्जीज़ जो आपको बताने की कोशिश कर रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अपने आप पर काम किया है, इनर वर्क किया है, और आप बहुत अच्छे से आपके काम पर फोकस्ड हो, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर आपका बहुत अच्छे से फोकस्ड है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो। और अब आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, आपके सेपरेशन को लेकर, या जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोग हैं वो आपको अभी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो ट्रिगर करने की कोशिश भी करें तो भी आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, राइट। तो आप ऐसी ऊर्जा में हो बिकॉज़ ये जो भी डिवाइन पावर्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हनुमान जी को प्रे कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, हनुमान जी का कोई मंत्र कर रहे हो, तो यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। अगर आप राम जी को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, राम नाम बहुत ज़्यादा आप उच्चारण कर रहे हो, या फिर आप आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि हर एक नेगेटिव फोर्स से, ब्लैक मैजिक से, इविल आइज से आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो हील कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके कर्मास को भी वो हील कर रहे हैं। अगर आप डेली हनुमान जी को प्रेयर कर रहे हो तो आपके कर्मा कट रहे हैं, आपके अच्छे कर्मा अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव कर्म खत्म हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही है, रिमूव हो रही है, आपकी लाइफ से कार्मिक्स को रिमूव किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ से कोई कार्मिक है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में कोई कार्मिक है, वो भी यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो। अब ये जो क्रिएशन होगा गाइस, देखो यहाँ पर अगर आपका सेक्रल चक्रा यहाँ पर पूरी तरीके से हील हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा क्रिएशन करने वाले हो। अब ये जो क्रिएशन होगा वो आपके जॉब करियर फील्ड से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप अगर म्यूजिशियन हो तो आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है आपके इस फील्ड में। अगर आपका कोई रेसिपी चैनल है, अगर आपका कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, या फिर आप मॉडलिंग में हो, या फिर आप कोई एक्टिंग के फील्ड में हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हो, पेंटिंग करते हो, तो गाइज़ आपका आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम होने वाला है। ये वाला स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और करंटली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और वहाँ पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्रा को हील कीजिए। लोअर चक्रास को आपको हील करना ज़रूरी है। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, ये 3 चक्रा में इम्बैलेंस है, ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर आप जिस तरीके से चाहते हो ना, उस तरीके से वो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, वो नेम फेम अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ये वाली चीज़ है। तो उन चक्रास को हील कीजिए और आपकी लाइफ में फिर आप देखिए, जब ये चक्रा बैलेंस होंगे, क्लीन होंगे, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत 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 आपको नेम फेम मिलने वाला है। माँ पार्वती की भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ पार्वती कितनी ज़्यादा शिव जी के प्रति डेडिकेटेड थी आपको पता है, कितने सारे जन्म उन्होंने लिए और शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी, और फाइनली उन्होंने अपनी तपस्या से शिव जी को प्राप्ति कर लिया। तो यहाँ पर माँ पार्वती आपको बताना चाहती है कि अगर आप मैरिड कपल हो, आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो आपको शिव शक्ति की पूजा करनी है, शिव शक्ति को वर्शिप करना है, माँ पार्वती को आपको प्रे करना है। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। अगर कोई बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, आप बेबी चाहते हो लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर भी गाइस आपको प्रेयर्स करनी है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आप जितना ज़्यादा प्रेयर करोगे, अपने चक्रास को क्लीन करोगे, हील करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, हर्डल्स है, वो क्लीन होने वाले हैं।
राइट। और अगर आप ऑलरेडी शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर आप काम कर रहे हो, आपके चक्रास पर अगर आप काम कर रहे हो, तो आपकी ये जो भी तपस्या है, आपका ये जो भी इनर वर्क है, वो बहुत जल्द फलित होने वाला है। और यहाँ पर आपके लाइफ में इस तरीके से ब्लेसिंग्स आने वाली है कि आपका डिवाइन रियूनियन होने वाला है। यहाँ पर 3D में मैनिफेस्ट होने वाला है। शिवरात्रि भी आ रही है, और जैसे कि अब वैलेंटाइंस डे भी होता है। अब ये कितने लोग इसे मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, एक कलेक्टिव में लव वाइब्रेशन क्रिएट हो ही जाती है, राइट। तो ये भी वैलेंटाइन डे का भी असर है, शिवरात्रि भी है। तो कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग रोमांटिक जोन के लोग होते हैं। तो ये दोनों भी एनर्जीज़ यहाँ पर जो क्रिएट हो रही है, तो शिव शक्ति का मिलन वो भी एक स्पिरिचुअल लोगों के लिए एक रोमांटिक ही एनर्जी होती है, लव वाइब्रेशन ही होती है, यूनियन की एनर्जी होती है। और बाकी ये जो कुछ भी यहाँ पर कलेक्टिव में चल रहा है ना, तो ये आपके रियूनियन को यहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी बहुत प्यारी है। तो ये हफ्तों में, 2 हफ्तों में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली अफर्मेशन करोगे, जितना ज़्यादा आपके पार्टनर को आप विजुअलाइज़ करोगे पॉजिटिव वे में, जैसे कि आप मेडिटेट करोगे तो आपको विजुअलाइज़ करना है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो रही है। आपके दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली और शांति से रिलीज़ हो रही है, पूरी तरीके से रूट कॉज से वो हट रही है, दूर जा रही है। आप दोनों के बीच में अगेन वो रिस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, आपका बॉन्ड अगेन वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल लव है, और आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हो। विदाउट एनी जजमेंटल एनर्जी एक दूसरे को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप जैसे हो, जैसे दिखते हो, जैसा नेचर है, जिस तरीके के आप इंसान हो, उसी तरीके से आप आपके पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी आप जैसे हो वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव कैसा होता है? मेरे तरीके से तुम्हें चलना होगा, मुझे जो पसंद है वो तुम्हें पहनना होगा, मुझे जो पसंद है तुम्हें उसी से बात करनी होगी। मैं, तो ये मैं को ख़त्म करना होगा, यहाँ पर हम को लेकर आना होगा। आई बात समझ में? अनकंडीशनल लव का मतलब ही यही होता है कि अपने साथी को फ्रीडम देना, पूरी तरीके से विश्वास देना कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। ये होता है अनकंडीशनल लव। जहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, कुछ होते हैं, कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती है कि नहीं भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिच हस्बैंड चाहिए, बहुत ज़्यादा हैंडसम चाहिए। कुछ मेल्स भी होते हैं, नहीं मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, भले सब कैरेक्टरलेस ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ सुंदरता होनी चाहिए। तो वार्निंग मैसेज है, मोहिनी मूर्ति की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप सुंदरता के पीछे भागोगे, अगर आप पैसों के पीछे भागोगे, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे, राइट। अगर सुंदरता ही प्यार का नाम होता तो देखो कितने कितने सुंदर सुंदर लोग होते हैं, कितने सेलिब्रिटीज सुंदर सुंदर होते हैं, कितना अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं, फिर भी उनके डिवोर्सेस हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कितने साल की शादी टूट जाती है। तो सुंदरता प्रेम में मायने नहीं रखती है। एट द एंड आप एक दूसरे को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से समझते हो, ये मायने रखता है। आप आपके पार्टनर को कितना फ्रीडम देते हो, उसकी इच्छाओं का कितना मान सम्मान करते हो, यही प्रेम की परिभाषा होती है। आपके ख़राब वक्त में अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, हर अच्छे बुरे वक्त में अगर वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको छोड़ नहीं रहा है, आप उसे छोड़ने के लिए राज़ी हो लेकिन वो आपको छोड़ नहीं रहा है, तो ये होता है सच्चा प्रेम। अदरवाइज़ आजकल तो लोग ऐसे ही भाग जाते हैं छोड़ छाड़ कर। तो ये प्रेम की परिभाषा नहीं है जहाँ पर कंडीशंस होंगी। अनकंडीशनल लव करना है, फिज़िकल अट्रैक्शंस के पीछे नहीं भागना है। फिज़िकल अट्रैक्शंस के पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, तो कहीं ना कहीं आज ना कल आपको ऐसे कनेक्शन में चीटिंग ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो तो तुरंत उससे बाहर आ जाना है। पास्ट में गए थे तो अपने सेक्रल चक्रा को हील करना है, जो भी इंटीमेसी हुई थी रूट चक्रा से, सेक्रल चक्रा से क्लीन कर लेनी है, राइट। बिकॉज वो एनर्जी आपके चक्रास में यहाँ पर कहीं ना कहीं घूम रही है, जो आपके आने वाले कनेक्शन में, करंट कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। फिज़िकल इंटीमेसी लोग किसी भी इंसान के साथ मतलब सब चीज़ें कर देते हैं, बहुत गलत बिकॉज एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहना होता है। ये
अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो आज नहीं तो कल अपने लाइफ में डाउनफॉल को अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो अगर गलतियाँ हो चुकी है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी भी वही वही कर रहे हो, तुम नहीं और सही और नहीं उसका, तो इस साइकिल्स को एंड करो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अंतिम समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम देती है। ऐसे लोगों का अंतिम समय भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपको लगता होगा कि ब्लैक मैजिक करने वालों का ही समय ख़राब होता है अंतिम वक्त, ऐसा नहीं होता है। जो अपने पार्टनर को चीट करता है, धोखा देता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता है, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल होते हैं, ऐसे लोगों का अंतिम समय भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे लोगों की इमेज डाउन हो जाती है, ऐसी लोगों की इमेज पर दाग लग जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है और अचानक से अगर कुछ डाउनफॉल आ गया तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो इस एनर्जी से बाहर आइए। जितना ज़्यादा आप अच्छे रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होती है, राइट। तो रॉन्ग मैसेज तो यहाँ पर यही है कि जो भी डिज़ायर्स के पीछे भाग रहा है, फिर वो डिज़ायर किसी भी तरीके का हो, तो वो चीज़ किसी को लेकर डूब सकती है। कोई अगर ऐसी किसी एडिक्शन में भी कोई फंसा हुआ है, हाई लेवल ड्रग्स एडिक्शन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोई और एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो उससे भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती है, लेकिन अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है। सब संभव है, बस आपको करना होता है, आपकी विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी होती है, राइट। ये मैसेज है यहाँ पर। और गाइस देखो, यहाँ पर राधा रानी आपको बताना चाहती है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ यहाँ पर कनेक्शन में हो, जो भी आपका पार्टनर यहाँ पर है, तो देखो प्रेम की परिभाषा भी और एक परिभाषा राधा रानी आपको समझाना चाहती है कि प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि उस साथी के साथ आपको रहना ही है। बिकॉज़ राधा कृष्णा की जो जर्नी थी वो बहुत अलग थी, शिव शक्ति की जो जर्नी थी वो अलग थी, लेकिन दोनों का जो एक मैसेज था वो यही था, अनकंडीशनल लव। माता पार्वती ने जो तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और राधा रानी जो डेडिकेटेड रही है कृष्णा के लिए, दोनों की भी अनकंडीशनल लव की कहानी है। तो यहाँ पर अगर आप किसी से प्रेम करते हो और वो इंसान अगर किसी और से शादीशुदा है, तो आपको फोर्सफुली उस इंसान को पाना नहीं है, उसे अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश रहने देना है। वो अगर अपने पार्टनर के साथ खुश है तो खुश रहने दो। आप प्यार करते हो ना, आप अपना अपना प्यार करो, एक तरफा प्यार करो, लेकिन उसे फोर्स मत करो कि तुम्हारे पार्टनर को डिवोर्स दो, या फिर मैनिफेस्ट मत करो, या फिर वेट मत करो कि उन दोनों का कब झगड़ा हो और उनका डाइवोर्स हो जाए और फिर वो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाए। बहुत गलत, ये चीज़ करनी ही नहीं है। अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में होगा तो वो चीज़ें नेचुरली होगी, वो नेचुरली वो पर्सन आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपको खुद गलत मैनिफेस्ट नहीं करना है और गलत चीज़ का वेट नहीं करना है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जा चुकी है तो आज नहीं तो कल, अगर आपका इस पार्टनर के साथ भी कुछ नहीं होगा और कल किसी और के साथ शादी होगी, तो सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम हो चुका है कि भाई इसके माइंड में डाइवोर्स ही चल रहा है, राइट। तो ये आप आपके माइंड को क्या प्रोग्राम कर रहे हो, बार बार दिमाग में क्या चीज़ डाल रहे हो, कौन सा कचरा भर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है गाइस। आप जो बार बार दिन भर में रिपीट करते रहते हो ना, एक दिन वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर वो किसी भी तरीके से हो जाए, आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में गलत ना हो जाए। जो थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है अभी, थर्ड पार्टी एनर्जी भी कलेक्टिव में यही है कि थर्ड पार्टी जब लोगों के बारे में गलत सोचती है, आपके बारे में गलत सोचती है, बार बार नेगेटिव स्पेल वर्क करती है, तो एक दिन उस पर ही बैकफायर होता है। एग्जैक्टली सिचुएशन यही है जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। ऐसा मत करो। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो इंसान अगर किसी और से शादीशुदा है, तो आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी और का घर तोड़कर, किसी और का घर को बर्बाद कर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। चाहे आप उसे कितना भी अनकंडीशनल लव, कितना भी प्रेम का आप नाम दे दो, नो, ऐसा होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पर उस पहले पार्टनर की बद्दुआ लग जाती है, जो उसकी पत्नी है या उसका पति है, उसकी बद्दुआ लग जाती है और आपका घर भी नहीं चल पाता है। फिर आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। कितने सारे यहाँ पर देखो, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स का भी यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, क्या क्या चल रहा होता है उनकी लाइफ में,
जब वो सेकंड मैरिज करते हैं, थर्ड मैरिज करते हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज वो पहला पार्टनर कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है गाइस। तो ये वार्निंग मैसेजेस भी है कुछ लोगों के लिए। डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहते हैं सही रास्ते पर आ जाओ, अदरवाइज खुद की लाइफ ख़राब कर लोगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। हर बार ब्लैक मैजिक नहीं होता है, इंसान के खुद के कर्म होते हैं जो लौट कर आते हैं, राइट। अब देखो किसी को यहाँ पर ना गाइज आपको वाणी सिद्धि भी मिल चुकी है किसी को ऑलरेडी। अगर आप जो बात करते हो वो सच हो जाती है, या फिर कुछ दिन बाद लोग आकर आपको अगर बताते हैं कि मैम आपने जो भी बताया था, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनली भी कुछ काम नहीं कर रहे हो फिर भी आप किसी से कुछ बात करते हो और कुछ दिन बाद अगर वो सच हो जाती है, कोई आपको अगर बताता है, तो देखो यहाँ पर ना आपको बोलने में थोड़ा सा अवेयर होना होगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप अच्छा बोल रहे हो, क्या आप बुरा बोल रहे हो। आपको बोलने में थोड़ा सा कंट्रोल लेकर आना होगा। ये किसी के लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है ना गाइस, जो इंसान अनडिज़र्विंग है और अगर आपको वाणी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है तो अनडिज़र्विंग इंसान के लिए अगर आप अच्छा बोल दोगे तो फिर गाइस तबाही हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो तो फिर होता क्या है ना गाइस कि कहीं ना कहीं पर फिर अगर उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, उसकी लाइफ ख़राब हो गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और आने वाले समय में आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो, सही राह दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न है। अगर आपको पिकॉक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे, पिकॉक्स की इमेजेस वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पर एक रॉयल ब्लड यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो बहुत बढ़िया थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत आप स्पिरिचुअल रह चुके हो, और आप जैसे कि राजा के घराने में किसी ने जन्म लिया था, ये वाली एनर्जी है। पास्ट लाइफ किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई किंग पोजीशन पर था, क्वीन पोजीशन पर थे, और आप एक रॉयल कोई सेलिब्रिटी था या कोई एक अलग ही रॉयल ब्लड लाइन से आप थे, जो इस लाइफ में भी मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा एक हायर अथॉरिटी पोस्ट पर मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यही डिवाइन पावर्स आपको बताना चाहते हैं। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा ही होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस यहाँ पर है, जिसके साथ जो भी एनर्जी मैच होती है वो मैसेजेस रखने हैं, बाकी को लेट गो कर देना है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।